आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा होगा आपके लिए साल 2023 और वो कौन से 12 बड़े वाकयात हैं जो साल 2023 के 12 महीनों में आपके साथ होने जा रहे हैं। ये वाकयात नेगेटिव हैं या पॉजिटिव और आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। पहली बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि वो लोग जो कोई भी कारोबार या अपना काम करते हैं तो इनके लिए 17 जनवरी के बाद का टाइम काफी अच्छा रहेगा। आपकी इनकम में इजाफा होगा और आपके बिजनेस को तरक्की मिलना शुरू होगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए 17 जनवरी के बाद आपको अननेसेसरी खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत होगी। दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुलाई से दिसंबर तक के टाइम में आपके करियर में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है और जुलाई से दिसंबर तक का टाइम आपके कामकाज को लेकर काफी अच्छा रहेगा। जॉब में प्रमोशन मिल सकता है और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तीसरी अहम प्रेडिक्शन ये है कि मार्च, जनवरी और फरवरी के महीने में आपके 5वें घर में रहेगा। तो जनवरी और फरवरी के महीने में आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा क्योंकि इस टाइम के दौरान आपके रिश्तों में खराबी आ सकती है। लेकिन फरवरी के बाद का टाइम आपके लव रिलेशन के लिए अच्छा रहेगा। चौथी अहम प्रेडिक्शन ये है कि 17 जनवरी को आपकी शनि की साढ़सती का तीसरा दौर शुरू होगा। तो वो लोग जो टेंशन और डिप्रेशन का शिकार थे या किसी भी वजह से परेशान थे तो 17 जनवरी के बाद आपकी टेंशन और परेशानी कम होना शुरू हो जाएगी। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर जब 21 अप्रैल को आपके 4th हाउस में आएगा तो इसकी नजर आपके 8वें और 12वें घर पर पड़ेगी। तो वो लोग जो काम काज को लेकर या रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते थे तो 21 अप्रैल के बाद आपको कामयाबी मिलेगी। छठी अहम प्रेडिक्शन ये है कि राहु अक्टूबर के महीने में आपके तीसरे घर में आएगा। तो वो लोग जिनका प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो अक्टूबर के बाद आप इन मसलों से निकल आएंगे। इसके अलावा अक्टूबर के बाद आप खुद को काफी एनर्जेटिक फील करेंगे और अपने काम काज को लेकर काफी सीरियस रहेंगे। सातवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि जुपिटर 21 अप्रैल को आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा और इसकी नजर आपके 10वें घर पर पड़ेगी। तो वो लोग जिनके करियर को लेकर कोई भी परेशानी चल रही थी तो 21 अप्रैल के बाद आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको अपने हासिदीन और मुखालिफिन पर भी फतह नसीब होगी। आठवीं बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि सैटर्न 30 साल बाद 17 जनवरी को आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो 17 जनवरी के बाद आपकी इनकम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और आपकी सेविंग्स इंक्रीज होंगी और आपको अपने बिजनेस और करियर में फायदे मिलेंगे। नवीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि 10 मई से लेकर जून तक आपको अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा क्योंकि इस टाइम के दौरान आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके अलावा इस टाइम के दौरान आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। लेकिन जून के बाद का टाइम आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफी अच्छा रहेगा। 10वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि मरकरी साल के शुरुआती टाइम में आपके 12वें घर में रहेगा। तो जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का टाइम कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा दिखाई नहीं देता, लेकिन 15 फरवरी के बाद का टाइम कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा रहेगा। 11वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा क्योंकि इस टाइम के दौरान लिवर इन्फेक्शन या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 12वीं अहम प्रेडिक्शन ये है कि अप्रैल, मई और जून का महीना स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रहेगा और आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस रहेंगे। इसके अलावा अगर इस टाइम के दौरान कोई एग्जाम है तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों ये थी साल 2023 के 12 महीनों की 12 बड़ी प्रेडिक्शंस। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।